इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हंटर एसोसिएशन के जिनचुल को दिखाया जाता है, जिसके पास में वही बंदा आता है और वो बताता है कि पास की एक डंजन के अंदर 6 हंटर्स मारे गए और 2 ई रैंक के हंटर्स जिंदा बच गए। और हैरानी की बात यह है कि उन ई रैंक के हंटर्स ने उस डंजन के बॉस को भी मार दिया। ये सुनकर जिनचुल कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जब जिनचुल को पता चलता है कि उस डंजन के अंदर जिनवू भी था, जो कि अभी डबल डंजन के अंदर से भी सर्वाइव करके वापस आ गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे जिनवू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें लगी थी। जिसके बाद वो चेक करने भी गए थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है इस पर नज़र रखने पड़ेगा और उसकी फाइल्स भी देखता है। जिसके बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पे डोंगसुक मारा गया था, जो क्योंकि डोंगसुक एक हाई रैंक के एस रैंक के हंटर्स का भाई है, यानी डोंगसुक का। जिसके बाद में जिनवू अपनी बहन के लिए बाहर से आता है और खाने के लिए कुछ सामान लेके आता है और वो दोनों भाई बहन बैठ के खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे अपना जिसके बाद जिन्हा बोलती है कि इस बार तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, तुम्हारी टीम काफ़ी अच्छी थी। जिसके बाद में जिन्हू अपनी टीम के बारे में सोचता है, क्योंकि इंसानों को उसने पहली बार मारा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसे अब करना ही पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जिसके बाद में अपना जिन्हू यहाँ पर ड्रिंक लेता है और ड्रिंक करता है, क्योंकि और उसके बाद में नोटिफिकेशन आता है और बताते हैं कि ड्रिंक उसके बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिस वजह से वो उसकी बॉडी को रिकवर कर दे रहे हैं, जिससे मतलब नशा नहीं चढ़ रहा उसको। जिसके बाद में अपना जिन्हू तो काफ़ी सारी कैनों को खाली कर देता है लाडले, लेकिन उसका सिस्टम उसे बिल्कुल ही ठीक कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि पावर बढ़ने की वजह से उसको अब नशा नहीं हो रहा है और वो कितना भी पी ले। जिसके बाद वो रात को सो रहा होता है, तभी उसकी बहन उसके दरवाजे पर आती है और उसे बोलती है कि जिनवू नाम के एक लड़के का कॉल आया है तेरे लिए। जिसके बाद वो जिनवू से मिलने जाता भी है, यहाँ पे इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। यहाँ पर जिनवू जिन्हू से थैंक्स बोलता है कि उसने किसी को नहीं बताया कि डंजन के अंदर उसी ने ही उन 6 हंटर्स को जान से मार दिया है। यहाँ पर जिन्हू जिनवू से अपनी साथ एक टीम बनाने के लिए कहता है, लेकिन जिनवू मना कर देता है। जिसके बाद में जिन्हू बताता है कि उसे सिर्फ अब 19 रेड पूरी करनी होगी, जिसके बाद वो एक गिल्ड मास्टर बन सकता है। वो बताता है कि यहाँ पे मेरे डैड यूजिन कंपनी के मालिक है और वो एक गिल्ड बनाना चाहते हैं और मैं 19 रेड कंप्लीट करके उस गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा और अपने पिता का नाम रोशन करूंगा और अपने भाई से बेहतर बनूंगा। और अगर तुम चाहो तो मेरी गिल्ड में शामिल हो सकते हो और अपनी पावर को छुपा के आराम से अपने डंजन्स के अंदर जा सकते हो, और मैं तुम्हें एक बड़ी कंपनी भी दूंगा, या फिर बोलो एक बिल्डिंग भी दूंगा रहने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। ये सभी चीज़ें सुन के जिन्हू सोचता है कि अच्छा ये सब चीज़ें मेरे को ऑफर कर रहा है सिर्फ इसके साथ डंजन्स में जाने के। उसके बाद जिन्हू सोचता है कि मैं अब लेवल अप कर रहा हूँ, यानी कि अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ और अमीर भी बन सकता हूँ। तो ये सब सोचने के बाद में वो जिन्हू उसके ऑफर को मना कर देता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिन्हू काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डोंगसुक के भाई डोंगसुक की तरफ। जिसके बाद वो अपने भाई की खबर सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे पता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, वो ऐसे ही नहीं मर गया और वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा जिन्हू और जिन्हू से। उसे वो जिम्मेदार मानता है उन दोनों को ही। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि अगर मैं इस कंट्री में रहते हुए ही बाहर के लोगों को मार दूँ, यानी जिन्हू को, तो क्या होगा। जिसके बाद में उसकी असिस्टेंट बताती है कि अगर आपने ऐसे किया तो आपको पनिशमेंट या बोलो सज़ा मिलेगी, लेकिन आप एक हंटर हैं तो आप अपनी सज़ा को काफ़ी हद तक कम करवा सकते हैं। जिसके बाद में जिन्हू और जिन्हू को मारने के लिए डोंगसुक काफ़ी ज़्यादा बेताब होता है और इंतज़ार करता है। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि लेकिन अभी आप फ्री नहीं हो, आप बुक हो, तो काफ़ी टाइम के बाद ही आपको फ्रीली टाइम मिल पाएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा होता है कि उन दोनों को मैं कब मारूं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी। जिसके बाद जिन्हू दिखाया जाता है जो अपना डेली टास्क कंप्लीट कर रहा होता है और देखता है कि अगर वो और एक्स्ट्रा करे तो उसका मिशन बढ़ता ही जाता है। तो वो रुकता नहीं है, अपने एक्सरसाइज को दुगना कर देता है और दौड़ते दौड़ते अपने एक्सरसाइज को 2x कर देता है। जिसके बाद उसे रिवॉर्ड भी दुगने मिलते हैं और उसे रिवॉर्ड में एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर से उसे मिलती है एक चाबी। ये चाबी होती है एक किले की या फिर बोले कार्सल की डीमन के, और जो कि इसके अंदर एस रैंक जितना खतरा हो सकता है। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसे एक एलेक्सर ऑफ लाइट नाम की पोशन या फिर बोलो दवाई मिल सकती है, जो कि किसी भी बीमारी को ईजिली ठीक कर सकती है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। ये सुनने के बाद में अपना जिन्हू सोचता है कि क्या इससे तो वो अपनी माँ की एटर्नल स्लीप को भी ठीक कर सकता है, जिसके बाद उसकी माँ ठीक हो जाएगी। ये सोचते हुए वो उस डंजन को ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है कि कहीं वो भी उन एस रैंक के हंटर की तरफ ना हार जाए, जो कि जेजू आइलैंड पे हार गए थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि जेजू आइलैंड पे जो कई साल पहले हमला हुआ था, वहाँ पे जितने भी एस रैंक के हंटर गए थे वो सभी हार गए थे। लेकिन अपना जिन्हू हिम्मत करता है और उस दरवाजे को ओपन कर देता है और अपनी माँ के लिए सीधा उसके अंदर में जाने का डिसाइड करता है। अंदर जाके वो देखता है कि यहाँ पे तो हर जगह आग लगी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। वो सोचता है कि पिछले डंजन से जो उसे टेलीपोर्ट स्टोन मिला था, अगर वो यहाँ पे हारने लगा तो उस टेलीपोर्ट स्टोन का यूज़ करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके सामने एक 3
सर वाला मॉन्स्टर आ जाता है और देखने में भी वो एकदम खतरनाक लग रहा था, लेकिन जिन्वू उससे नहीं डरता। वो सीधा उस पर हमला कर बोल देता है और उसके पैर पे वार करता है। लेकिन वो देखता है कि उसके हमले से इस वाले मॉन्स्टर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको जो मारता है, अरे बाप रे, उसकी एचपी एकदम से लो कर देता है और उसे पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन वो फिर से उस पर अटैक करता है और देखता है कि नहीं भाई, इसके कवच भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से जिन्वू ही उल्टा घायल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है उससे लड़ते हुए। और उसे पता चलता है कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, उसकी एचपी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। वो सोचता है कि टेलीपोर्ट स्टोन का यूज़ करे, क्या यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर वापस से उस पर हमला कर देता है और उसका स्टोन उसके हाथ से छुट के दूर जाके गिर जाता है, जिसके बाद में वो एक तरफ से छुप के खड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसे याद आता है एक पोशन के बारे में। वो स्टोर के अंदर से एक पोशन खरीदता है। वो पोशन एक वेनम होता है जो कि उसे पहले डंजन से मिला था और इसके बाद में उसे पता चलता है कि ये सिस्टम उसे वेनम से बचा लेता है। तो वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने उस वेनम को लेता है और उसको डायरेक्ट ही पी जाता है, जिसको पीने की वजह से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सिस्टम उसको ठीक करने लगता है और जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वापस से वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है और इस बार वो पूरी स्ट्रेंथ लगाता है, जिससे उसके दो सर को काट डालता है। लेकिन जिन्वू की भी हालत इस बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन वो नहीं हार मानता और वापस से उसकी आँख पे बार बार हमला करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से हरा डालता है, जिसके बाद में उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है और फाइनली उसकी चोट भी पूरी तरह हील हो जाती है और उसे मिल जाता है एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसको बनाने के लिए उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसे किले के अंदर ही मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ उसे यहाँ पे ये भी चीज़ भी पता चलती है कि जिससे उसकी अभी फाइट हुई थी, जो ये मॉन्स्टर था, वो तो यहाँ का सिर्फ गेट कीपर था, जिसके बाद जिन्हों समझ जाता है कि किले के अंदर और भी ज़्यादा खतरा होने वाला है और वो अगर ऐसी हालत के अंदर किले के अंदर गया तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन वो कहता है कि मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ को बना के रहूँगा और उसे लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, इसी एंडिंग के साथ में सोलो लेवलिंग का ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी नया एपिसोड भी हम जल्दी से लाने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डोंगसुक का भाई तुम्हारे पास भी आ जाएगा, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ में और नए मज़ेदार एक्सप्लेनेशन तक खैर हम लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।